इनर की और ऐसे कढ़ाई वाले सूट की कटिंग करनी बताऊंगी। देखो ये इस तरीके के सूट में भी जो बिगनर्स होते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी कटिंग कैसे करें। तो ये सूट है और ये है इसका इनर। अब इसकी कटिंग करके बताएंगे। इसका जो बैक गला है ना वो 9.5 का है और जो फ्रंट गला है वो है 6 इंच का। तो हम उसके हिसाब से तीरे का निशान लेंगे 6 इंच। हम इन 6 इंच का तीरे का निशान लेंगे और इसके ऐसे सीधा कर लेंगे। देखो हम मुड्ढे का निशान लेंगे 6.5 इंच जो वो डाउन में चला जाएगा यहाँ पे। और इससे हम 7 इंच का लेंगे, 7 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा डाउन में जाएगा तो 6.5 रह जाएगा यहाँ पे। और ये छाती है 35 की, तो 35 का हाफ करेंगे हम 8.5.2। 8.5.2 सूत लेना हमने यहाँ पे। देखो यहाँ पे ले दिया है 7 इंच, फिर 13 इंच। ये हमने 13 इसलिए लिया है क्योंकि जिनका ये सूट है ना वे ऊंचे चाक पहनते हैं, तो इसलिए हमने 13 पे लिया है। अगर आप चाक नीचे पहनते हो तो आप 13.5 या 14 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे कमर का। कमर है इनकी 28, तो हम यहाँ पे लेंगे इसका चौथा हिस्सा कमर का, तो वो आएगा 7। और जो हिप है वो है 35, तो यहाँ पे हम लेंगे 8.5.2 सूत। तो ये भाई निशान लग गए हैं। देखो यहाँ पे हमने अपेक्स पॉइंट और लेना है 3.5 पे आएगा ये। 3.5 इंच पे एक निशान और लगाना है छाती का। यहाँ पे हम करेंगे 8.5.2। अब आपको समझाती हूँ मैं। कई कहते हैं कि भाई देखो यहाँ भी हमने सेम निशान लगा लिया और यहाँ भी हमने सेम निशान लगा लिया। तो पता है क्या होता है, जब हम सूट सिलते हैं ना तो तकरीबन बहनें क्या करती हैं, इस तरीके से जैसे सिलाई करती हैं वो। देखो ऐसे, जो कि भाई गलत है, क्योंकि इससे छाती पर यहाँ पे जो खिंचाव होता है वो रहता है। तो हमने यहाँ पे देखो 0.5 इंच हमने यहाँ पे कम लेना है। जैसे यहाँ पे हमने 8.2 लिया था ना, तो हमने यहाँ पे अब 8.2 पॉइंट करना है। 8 इंच 2 पॉइंट करना है यहाँ पे। और इस निशान को अब यहाँ से मिलाएंगे हम, इस निशान से। और इस निशान को अब यहाँ से मिलाएंगे। देखो अब ये निशान में कितना फर्क आ गया यहाँ पे। देखो पहले तो निशान ये ऐसे लगाया था मैंने, तो तकरीबन बहनें ऐसे निशान लगाती है जैसे ये पहले मैंने लगा रखा है। फिर इसको हमने ऐसे गोलाई करके लेके आना है। देखो यहाँ से ऐसे, और हिप पर ऐसे मिलाना है इसको। आप चाहो तो हाथ से आइडिया से भी लगा सकते हो, और चाहो तो इंची टेप की मदद से भी लगा सकते हो यहाँ पे। देखो ऐसे। तो ये हम यहाँ पे 3-3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसको ऐसे मिला देना है। बाद में एक्स्ट्रा होगा जो वो हम काट देंगे। ये हमारे निशान लग चुके हैं भाई यहाँ से। देखो यहाँ से अब हम इसकी गोलाई करेंगे। ये गोलाई करेंगे हम ऐसे। ये अगला पार्ट है छटाई, जो हम दोनों पल्लों के साथ में करेंगे। अभी मैंने ये आइडिया के लिए लगाया है। इसको ऐसे लगाना गोल करके ऐसे, ये गोलाई हो जाएगी। और यहाँ से हम हाफ डाउन करेंगे। ये हम 3 इंच पे या 2.5 इंच पे डाउन करते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे डाउन कर दिया। और इसकी लेंथ है जो हम वो फुली लेंगे। ये ऐसे कटिंग करनी है डाउन में ही। हमने दोनों पल्लों को ऐसे बिछा लिया बराबर में, बिल्कुल सीधा बिछा लेना बिल्कुल। ये देखो यहाँ से जितनी अच्छी आपकी कटिंग होगी ना उतनी ही अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी सूट में। सारा जो बेस होता है ना वो सूट की कटिंग पर टिका हुआ होता है।
एक दिन में भाई कोई टेलर नहीं बनता, सहज सहज प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग तो एक दिन बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। ये देखो ये कटिंग इस तरीके का सूट है भाई। ये देखो ये गला वर्क है और ये सूट है। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। अब हमने इस चीज को इसको पकड़ना है, ये सीध लेनी है हमने और इसको ऐसे बिछाना है यहाँ पे। देखो इस गले को दूसरे गले के जो दोनों कोने हो है ना, बीच होता उनका उनका बीच मिला के हमने ऐसे बिछा लेना इसको अच्छे से। और यहाँ से गले की सीध देखने की कैसे है और इसी के सीध के बेस पर हमने इसको पूरे तरीके से बिछा लेना बिल्कुल सीधा। नीचे अगर कुछ भी जैसे लैस लग रही है यहाँ पे, अगर वो लैस ऊंची या छोटी बड़ी है तो वो नीचे कट जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट। यहाँ से हमने बिल्कुल ओके लेना है, ये जरूरी है बिल्कुल। अब हम इधर को बिछाएंगे। हाँ गले की कढ़ाई से आधा इंच ऊपर रखना है। ये देखो मैंने अच्छे से बिछा दिया है इसको। अब इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत ही आसान और इजी तरीका है भाई, चाहे कैसा भी सूट हो आप इसी तरीके से बना सकते हो उसको। और फिटिंग का निशान आपने परफेक्ट तरीके से लगाना है, आपकी एक नंबर की फिटिंग आएगी। ये देखो मैंने कटिंग कर दी है, बिल्कुल सीधा रखना नीचे तक इसको। ऐसे ऐसे हमने बैक पल्ले को बिछा लेना है इसके ऊपर। जैसे हमने फ्रंट वाला पल्ला काटा ना, ऐसे ही इसको बिछाना है। ये बिछा दिया हमने। बिल्कुल सीधी रखनी है और इसकी ऐसे कटिंग करनी है। है और ये फ्रंट है और ये बैक है। और अगले पल्ले की छटाई जो है ना वो छटाई करेंगे भाई अभी हम। देखो मैं तो भाई फिटिंग के करने के बाद करती हूँ अगले पल्ले की छटाई, पर आप बिगिनर्स हैं या फिर देख रहे हैं मेरे को तो मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ। ये देख लो मैंने सीधा कर दिया इसको ऐसे करके। ये अगला पल्ला हो गया भाई। देखो छटाई कर दी इसकी मैंने, सूट दोनों कट के रेडी हो चुके हैं। 3 इंच की बाजू कटिंग करूंगी। देखा होगा कि आपने कभी आप बनाते भी होगे तो 3 इंच की बाजू जो बनाता है ना तो उनकी परफेक्ट फिटिंग नहीं आ पाती। कहीं तो उन्होंने छाते में यहाँ पे खिंचाव ज्यादा लगा है या फिर उनका हाथ जो वो ऊपर नहीं उठेगा पूरी तरीके से। अगर बाजू बन भी गई तो काख में से यहाँ से गुब्बा उठेगा। अब तो देखो ये कैसे बनानी है। मैं बनाऊंगी 3.5 इंच की बाजू, तो 3.5 इंच तो मेरी बाजू होगी और 1 इंच हम मार्जिन कर लेंगे, हो गया 4 इंच। 1 इंच हम ऐसे कर लेंगे सीधे और 8 इंच की पे हम ऐसे निशान लगाएंगे।
यहाँ पे लगाएंगे हम 2.5 इंच का निशान, ऐसे गोलाई कर देंगे इसकी। एक्स्ट्रा ये जैसे जो है ये फिटिंग का नाप है, ये एक्स्ट्रा है। अब देखो ये क्या है कि जो जो झोल का कारण बनता है ना, तो ये है, ये बिल्कुल थोड़ा सा है ना, तो इसी की वजह से जो है हमारे काख की जो फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं हो पाती। तो हमने यहाँ से आधा इंच या 1 इंच हमने ज्यादा लेना है। देखो ये ऐसे लेना है, हो गया नहीं ज्यादा। अब यहाँ से हम तो आधा ही लेंगे, अगर कोई चाहो तो आप 1 भी ले सकते हो, मैं आधा लूंगी। और इसको ऐसे इस निशान से मिला देंगे। आधा इंच ऊपर कर देंगे। ये फिटिंग का है और ये मार्जिन का है, ठीक है। क्योंकि हम इसमें अलग से जो कपड़ा होगा ना वो लेके यहाँ पे अटैच करेंगे, इसको ऐसे ही फोल्ड नहीं करेंगे। अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो गोलाई के कारण ना हमारे यहाँ पे जो है झोल आएगा और गुलझट पड़ेंगी उसमें वो करती तरफ, है ना। ये है फिटिंग का, ये हमारी मेन बाजू है और जो है हमने एक्स्ट्रा लिया है, इसको ऐसे मिला के इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। देखो अब हमने यहाँ पर जो हमारा कपड़ा ना उस पे रख के हमने इसको काट लेना है। और 2-2 इंच का या 1 या 1.5 इंच का हमने ऐसी पट्टी लेनी है, ऐसे पट्टी काटनी है हमने। और इसके आगे ऐसे करके और ऐसे भीतर फोल्ड कर देंगे, फिर उसको ऐसे फोल्ड हो जाएगा अंदर, और अंदर की तरफ फिर हम सिलाई मार देंगे। तो ये आपकी बाजू सूट की कटिंग कमेंट में जरूर बताना। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी अगर आप चाहते हो तो भाई कमेंट में बताना, मैं डाल दूंगी।